हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। ईश्वरी कमला लक्ष्मीश्च लाभ निहितर प्रिया पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्मधारिणी द्वादशेतानि नामानि लक्ष्मी संपूजं यं पठेत् स्थिरा लक्ष्मी ऋभवेतस्य पुत्रदारादिभिः सह। यह श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्र है। इस स्तोत्र में देवी लक्ष्मी के 12 नाम बताए गए हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मालया, संपद, रमा, श्री, पद्मधारिणी। इन 12 नामों का जप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन और संतान सुख मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। मंत्र जाप करने से पहले देवी लक्ष्मी का पूजन करें। देवी लक्ष्मी को कमल और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। वस्त्र, पुष्पहार, कुमकुम आदि पूजन सामग्री चढ़ाए, भोग लगाए, धूप दीप आरती जलाकर आरती करें। लक्ष्मी मूर्ति के सामने आसन लगाकर बैठे और स्फटिक की माला की मदद से 108 बार मंत्र जाप करें। आसन कुश का हो तो अच्छा रहता है। दीपावली के 5 दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम का पाठ करना उत्तम होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्त की इच्छाएं पूरी करती है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 14 तक की कथा के वीडियोस में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक मास में अवश्य किए जाने वाले कार्य, प्रातः स्नान, तुलसी पूजन, हरि भजन, हरि जागरण और दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15 की कथा के वीडियो में मैंने कथा के साथ साथ आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी मैं आपको कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी और दे रही हूँ। तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तुओं के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 17 की कथा में दूंगी। अब आप कार्तिक महात्म्य के अध्याय 16 की कथा के श्रवण का आनंद लें। कार्तिक मास महात्म्य 16वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। विष्णु जी का वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट करना, वृंदा का शाप। नारद जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ मुंड मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते हुए देखा और अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निद्रा उचट गई। वह चिंतित होकर सपने के बारे में सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्य कांतिहीन दिखाई दिया और उसने उसमें अनेक छेद भी देखे। यह सब अनिष्टकारी लक्षण जानकर वह भय से व्याकुल हो गई
और विलाप करने लगी। उसे नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में गई। वह डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई, पर कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। उस घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और नेत्र वाले 2 भयंकर राक्षसों को देखा। तब वह डर कर भागने लगी। उसी समय उसने वहां शिष्यों समेत मौन धारण किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई व्याकुल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार मात्र से उन राक्षसों को भागता देख वृंदा मुनि को दंडवत प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधि, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं। वे वहाँ पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे दोनों वानर आकाश को चले गए। थोड़ी देर में पुनः आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में किसी का सिर और धड़ था। वृंदा ने ध्यान से देखा तो चौंक कर दुख के सागर में डूब गई। जलंधर का सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर किया। वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्रियतम, आप जो पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझ निरपराधिनी से क्यों नहीं बोलते हो? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व और त्रिलोकी को जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोती हुई मुनि से बोली, कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। वृंदा की बात सुनकर हंसकर मुनि ने कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता। फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वह मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर ने प्रसन्न हो वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। अब तो वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के संग बहुत दिन तक रमण करती रही। नारद बोले, एक दिन वृंदा ने रति के पश्चात पति रूप में विष्णु को देखा। वह विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो विष्णु से बोली, हे विष्णु, पर स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी मायावी मुनि थे। जो तुमने माया रची थी, वे दोनों तुम्हारे द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री वियोग के दुख से वन वन में धक्के खाते हुए बंदरों से सहायता लोगे। सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब विष्णु भगवान वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लोट लगाते हुए वहीं रहे।
मुनियों और सिद्धों ने बहुत समझाया पर चित्त शांत नहीं हुआ। अब आगे का वृतांत 17वें अध्याय में सुने। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य षोडश 16वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।